हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी कौन सी विश आप इतने दिनों से विश कर रहे हैं, वो कौन सी विश है जो आने वाले समय में पूरी होने वाली है। विद इन 3 मंथ्स हम लोग ये चेक करेंगे। तो उसके लिए पाइल फर्स्ट डेट जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है द पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर विल, फुल मून इन लियो। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग ना बहुत ही इमोशनल इंसान हो। ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट की है बहुत इमोशनल इंसान हो, और आपकी ज़िंदगी में आपके इमोशंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इशूज चल रहे हैं। वो फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको इमोशनली बहुत ही मतलब आपके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, मतलब आपके इमोशंस पे अटैक हो रहे हैं। आपको बहुत ही बुरा भला बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है कि जो आप हर्ट हो रहे हो उसकी वजह से। इस ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे ज़्यादा करके ये वाइब्स आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है वैसा पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको जो है सुकून मिले, शांति मिले, मतलब पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी चेक, पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 की। मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं ना, उनका फेवरेट कलर पर्पल, ब्लू या वाइट हो सकता है। और आप रो भी रहे हो, बहुत बहुत रो रहे हो, आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या है करंट एनर्जी पाइल नंबर 1। Healer of the ages, blossoming abundance, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 1, आपके वर्क प्लेस पे किसी के लिए के यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, इमोशंस से जुड़ी हुई, वाटर से जुड़ी हुई, मतलब सैक्रल चक्रा है, वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है ना, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपका जो है वर्क प्लेस पे या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हीलिंग है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो देखते हैं। अभी पूरे के पूरे कार्ड्स निकालते हैं। देखा ना, रूट चक्रा, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है, हीलर मैजिशियन एंड द मिरर है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है और गॉडेस ऑफ द मून है। देखिए क्या सीक्वेंस में कार्ड आ गए, एंजल ऑफ बैलेंस और नीचे है द टेम्पल पाथ।
आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है। बहुत ही इमोशनल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ये मुझे चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे जो लोग हैं, कोई कोई लोग यहाँ पे डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, अदरवाइज हीलिंग कर रहे हैं, अपने हीलर हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं। आपकी जो है ना किसी किसी के लाइफ में, मैंने जैसे कि बोला, ये दो कार्ड से मुझे कंफर्म हो रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है, लेकिन कंपटीशन का इतना कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो है हर्ट किया जा रहा है, आपके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ तो उल्टी सीधी बातें की जा रही है। इसकी वजह से आप जो हो जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, उसके वहाँ पे आप बहुत मतलब वहाँ से बहुत आपको डिसअपॉइंट हो आप वहाँ पे। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने आप को हील कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। हीलिंग की प्रोसीजर आपको मालूम है, किस तरह से चक्रास को बैलेंस किया जाता है, ये प्रोसीजर आपको मालूम है और आप उस पर काम कर रहे हो। और इसी की वजह से आप सभी चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी कार्ड आया है कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सनल लाइफ में, जहाँ जिन लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है, तो गॉडेस ऑफ द मून की मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं। और सैक्रल चक्रा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको शायद किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वहाँ पे आप हर्ट होते जा रहे हो, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके आजू बाजू वाले लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, और आप अपने आप को हील भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और चक्रास पे काम कर रहे हो। जिनके ज़िंदगी में ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो जो कुंवारे हैं, तो उनके बारे में मैं बोलूँ तो आपकी लगता है कि शादी से रिलेटेड आपकी कोई बात बन नहीं रही है। इसकी वजह से आपको जो है लोग हर्ट कर रहे हैं। आपके घर वाले, आपके लव्ड वंस, जिनको आप अपना समझते थे, वही लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि देर सवेरी सही आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख रहे हो, एंजल्स पे ट्रस्ट रख रहे हो। यहाँ पे सभी एंजल्स यहाँ पे बहुत मौजूद है। तो मुझे लग रहा है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। आपके आने वाले दिनों में आपके पास पैसा, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी कुछ मतलब आने वाला है। यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो जो है पाइल नंबर 1 आपको मिलने वाला है। ये मेरी रीडिंग टीनेजर्स से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी सीक्वेंस में नंबर मैं बताती हूँ, तो ये सीक्वेंस में नंबर आ रहा है 51, 52, 53। तो ये इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, या फिर यहाँ पे देखिए 35 एंड 53 मिरर नंबर आपको दिखते होंगे। ऐसे कोई नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 36 नंबर का कार्ड है, तो 3 6 9 3 + 6 = 9, 9 मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, और उसी के लिए ये कंफर्म करने के लिए, ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 नंबर 5 5 5 5 5 5 आपको दिखता होगा। मैं जैसे कि मैंने बोला 51 52 53 आपको दिखता होगा। 35 53 या 24 42 इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। ये मुझे मिरर नंबर्स, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे नंबर देखिए 36 है, 37। तो ये सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखते होंगे 100%। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है 41 51, तो इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। 51 52 53 ऐसे नंबर्स दिखते होंगे ज़रूर, ये मुझे कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन, आप कौन सी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो पूरी हो रही है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है,
फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड आया था, मैंने लिया नहीं, लेकिन एनर्जी निकल के आ ही गई। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड ने, और सिक्स ऑफ सोर्स ने। मैंने बोला था ना 9 मिसिंग है, 9 इधर आ गया। फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 55 नंबर मैंने बोला, 555555 वापस कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, मैजिशियन एंड सेवन ऑफ वॉन्ड। तो आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन आने वाले दिनों में विदिन 2 to 3 मंथ्स ये पूरी होने वाली है। ये जब आप रीडिंग देखोगे ना, फिर वो कभी भी आपके सामने आ जाए, उसके बाद वाले 2-3 महीने आप पकड़ के चलिएगा। फाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला कि आपके ना शादी के रिलेटेड, जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मैं पहले बोल दूंगी, आपको आपकी शादी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पास जो है ना रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते आपको पसंद है उनको आप ना पसंद हो, और जिनको मतलब जिनको आप पसंद हो वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब ये हो रहा है, आपकी शादी इसी की वजह से तय नहीं हो रही है, और इसकी वजह से आपको जो है मतलब बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आपकी टेंशन, डिप्रेशन, नाइट शिफ्ट डिसऑर्डर वगैरह आपको हो रही है, क्योंकि आपको लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, आपके घर वालों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिनकी जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बोला था कि वर्क प्लेस पे आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। आपको मतलब आप करना तो चाहते हो, आप कर तो रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में इतने कंपटीशन है कि वहाँ पे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कितनी बार तो आप रो रहे हो, आपने रोया है, आप डिप्रेस हो गए हो, आपको रात की नींद आपकी चली गई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं, जहाँ पे आपकी शादी तो हुई, अच्छे से हुई, अच्छे घर में हुई, अच्छे घराने में हुई, लेकिन घर के कोई कुछ इस तरह से माहौल है कि वहाँ पे आपको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने सोचा था उस तरह से आपको ये चीज़ें नहीं मिली है। आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए इन्वॉल्वमेंट उसकी दिखाई दे रही है, और ये सब कुछ चीज़ें आपको आपके शादी के बाद में ही पता चली है, और उसके वजह से आप ना किसी से बात कर पा रहे हो, ना किसी को कुछ बता पा रहे हो। चुपचाप अपने आप में वो चीज़ें रख के सब कुछ सहना आपको पड़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भगवान से, एंजल से ये मतलब मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। आपके ज़िंदगी में ये जो थर्ड पार्टी है वहाँ से आप आप अपने पति के साथ में या फिर अपनी पत्नी के साथ में वॉक अवे करें, और आपकी एक खुशहाल ज़िंदगी हो, आपकी अपना भरा पूरा परिवार हो, लेकिन ये सब चीज़ों में से आपको बाहर निकलना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी के लिए आपका पार्टनर जो है आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, और ऐसी चीज़ें टॉक्सिक होती जा रही है। टॉक्सिक चीज़ों से चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जिन लोगों की जो शादी नहीं हो रही है ना, उनका कोई सीक्रेट एडमायरर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई कुछ
या फिर आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हो, आपके मन में कोई है तो आप उसके साथ में शादी करना चाहते हो, उसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हो और उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप उसके साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन आपके मुझे लगता है कि आपके घर वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं है। और ये जो है आपके घर में जो लोग हैं, मेन चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि बड़े बुज़ुर्ग जो है ना, मेल फिगर, तो या फिर ये तो आपके पापा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर आपके दादाजी नाना जी कोई भी हो सकते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। और आपके भाई मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपके भाई वगैरह हो सकते हैं तो उनको पसंद नहीं है, या फिर आप मेल हो तो आपके भाई बहन, आप जो सिनेरियो हो वाइस वर्सा, मतलब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है या फिर उनके तरफ से हो सकता है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि खुशी खुशी सब लोग ये रिश्ते को अपनाएं और आपका जो है रिश्ता मतलब आप आगे बढ़े ये रिश्ते में, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जॉब के रिलेटेड मैं बात करूँ तो आपके जॉब में बहुत कंपटीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मतलब नियर फ्यूचर में कहीं पे आपको कोई सक्सेस हासिल हुआ है, मतलब आपको इंक्रीमेंट मिला है, आपको तरक्की मिली है, या फिर आपके प्रमोशन मिला है, ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है। और इसकी वजह से आपके सराउंडिंग में जेलसी शुरू हो गई है। आपके सराउंडिंग में जेलस लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो है ना आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और आप जो है उसकी वजह से डिप्रेशन में आ रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, आपकी रातों की नींद खराब हो गई है। आप सोच में पड़ गए हो कि आखिर मैं डील इन लोगों से करूं तो करूं क्या। लेकिन अभी जो है आपको जो है ये समझ में आ गया है कि इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है और उनसे वॉक अवे करना है, अपना काम करना है, मेहनत करनी है और अपने मेहनत पे विश्वास रखना है, आपके अपने काम पे विश्वास रखना है। ऐसे लोग जो आपका बुरा चाहते हैं उनके ऊपर जो है विश्वास नहीं रखना है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और आप जो है अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके जो सीनियर लोग हैं, आपके जो बड़े लोग हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे ही आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, या फिर आपके घर के आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके घर में जो कोई बड़े बुजुर्ग मेल फिगर है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और वो आपको समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना और अपने काम पे फोकस करना। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और उसी हिसाब से आप जो है काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसमें से भी आपको बाहर निकलना है, या फिर आप जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो, बर्डन में चल रहे हो, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, 10 ऑफ वॉन्ड ने, तो थोड़ा सा आपको मतलब फाइनेंसिस का क्राइसिस जो आपके इसमें है, फाइनेंशियली पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, उसके वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है, और वहाँ से मतलब वहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे लगता है अकेले हो, मुझे अकेले की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी। मतलब आप चाहते हो कि किसी की जिम्मेदारी उठाए, अपने माँ बाप की हो या अपने मतलब बच्चों की हो, शायद आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी भी हो सकती है, लेकिन वो आप जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको, और आप ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी आपकी हालत हो गई है, और उसी के चलते आप बहुत टेंशन डिप्रेशन में आ चुके हो, और आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अभी आपने जो है अपने चक्रास पे काम करना शुरू किया है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो आपने चक्रास पे काम करना शुरू किया है, आपने अपने आप को हील करना शुरू किया है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी ये मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो, जो भी विश आपकी है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया
हुआ है। मैजिशियन जो है विश मतलब जो आप विश करते हो वो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, इसका ये कन्फर्मेशन है। अब जब आप अच्छे तरह से मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स तक जब बात आपकी पहुंच जाती है तो भी मैजिशियन का कार्ड आता है और आपके रीडिंग में वो आ चुका है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंच गई है और आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पूरे चक्र जब बैलेंस हो जाएंगे, आप अपनी हीलिंग चालू रखिएगा और जैसे जैसे हीलिंग चालू रखेंगे ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, हर चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस करने में कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे आप कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने शादी को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। अगर आप अनमैरिड हो और आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो आप शांति से अपने घर वालों को मनाने के लिए मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि किसी तरह से घर वाले मान जाए और आपका जो है रिलेशनशिप सब लोग अपनाएं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि अभी एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके आने वाले दिनों में पाइल नंबर 1 100% जो भी इच्छा है वो कंप्लीट होने वाली है। मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी जो है सुन ली है मैनिफेस्टेशन और उसके रिगार्डिंग आपको न्याय भी मिल रहा है, जस्टिस भी मिल रहा है। लेट गो कीजिए। ईयर फ्रॉम नाउ एंड बॉटम है रिमेन पॉजिटिव। मैंने बोला ना पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव मुझे लगता है कि आप लोग हो, चक्रास पे काम कर रहे हो तो 100% आप पॉजिटिव हो। लेट गो कीजिए, किसी चीज़ को लेट गो कीजिए। कुछ जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको लेट गो कीजिए। उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। एंजाइटी डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ईयर फ्रॉम नाउ जो है आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जो मैनिफेस्टेशन है 2 से 3 महीने के अंदर जब ये रीडिंग सुनोगे उसके अंदर मतलब 2 से 3 महीने में ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी और 1 साल के बाद में आपकी ज़िंदगी ही पूरी चेंज होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज चक्रा बैलेंसिंग के मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड सिलेक्ट किया है, फुल मून इन लियो। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट हो। मतलब एक लियो की एनर्जी रहती है ना, वो आप में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका फेवरेट कलर येलो या फिर ब्राउन हो सकता है, या ये मुझे यहाँ पे या फिर चॉकलेट के जैसा जो कलर रहता है वो मुझे लग रहा है कि आपका पसंदीदा कलर हो सकता है। चॉकलेट खाना भी किसी किसी को पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी जो आईज़ है ना बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत शार्प आईज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो है ना विश ये कर रहे हो कि आप ना किसी चीज़ के बारे में
मतलब कॉन्फिडेंटली कहीं पे काम करना चाहते हो किसी चीज़ के ऊपर, फिर वो आपकी लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, कहीं पे भी आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में आप कॉन्फिडेंटली बहुत कुछ कर रहे हो और आगे भी कॉन्फिडेंटली बहुत कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊंगी ये कार्ड से कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें एक थिन लाइन होती है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिए। ये एंजल आपको, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राउड में मत बदलना। प्राइड ये जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस ये चीज़ें आपको ले डूबेगी। आप जो है उसके ऊपर वर्क कीजिए। हाँ, कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ के बारे में पता करके ही फिर आप जो है अपना काम कीजिए, ये मुझे यहाँ पे आपको बोलना है। अभी आपकी करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस, man holding a coin, an angel of balance, healer of the ages, man holding a heart, man holding a coin भी आया है और man holding a heart भी आया है। पेशेंस, क्या बोला मैंने, पेशेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है, मैन भी आया है, वुमन भी आया है। तो जोड़ा तो आ चुका है। ये मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे लगता है कि कुछ इंडिकेशन है किसी किसी लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ना, मुझे लग रहा है कि आप जो हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप अभी अकेले हो, टोटली अकेले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो आप हील कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं तो खटास आ चुकी है। आप दोनों का रिश्ता जो है मतलब मुझे लगता है आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो चुका है, आपके झगड़े वगैरह चल रहे हैं और आप उसमें से हील करने, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो और आप जो है ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पे है, तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर हो जाएगा। मैन होल्डिंग हार्ट भी आया है, वुमन होल्डिंग हार्ट भी आया है। तो आपके ज़िंदगी में जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर एंटर कर रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप विश कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में किसी के लिए आपको डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो जिनकी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, उनको बैलेंस करने के लिए एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई हुई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आपका जो है डिस्टर्ब जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसको बैलेंस करने के लिए आ गई है। यहाँ पे आप किसी की विश जो है पैसे से रिलेटेड है, मतलब आपकी तरक्की से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, जिसमें आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो। वो आप पेशेंसली बहुत सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिला है। बहुत पेशेंस आपने रखा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले, आपको नेम फेम मिले, और आप जो है बहुत मेहनत भी इसके ऊपर कर रहे हो। मतलब अपने चक्रास पे भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आए हैं। ये पाइल में भी लोग, ये ऐसे लोग हैं कि आप जो है चक्रास पे काम कर रहे हो और मतलब आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है, तो बैलेंस तो आने वाला ही है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप जो यहाँ पे लव रिलेशन, डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो
आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आके गया है, और आपको अभी पता चला है कि आपकी मतलब डेस्टाइन पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में आपका साथ देगी। ये मुझे यहाँ पे पता मतलब समझ में आ रहा है, और आप जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर नंबर की बात करूँ तो पहले वाले फाइल में जैसे नंबर आए थे सीक्वेंस की मतलब 43, 44, 45 सीक्वेंस में नंबर आए हैं, वैसे ही नंबर आपके पाइल में भी आ गए हैं। तो पाइल 1 वाले भी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 आपको दिखता होगा, 4444 आपको दिखता होगा। 4 की एनर्जी बहुत है, राहु का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है, पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। राहु जो है कर्मा को भी मतलब दिखाता, सॉरी रूट चक्र जो है कर्मा को भी दिखाता है। राहु की वजह से जो आप कर्मा भुगत रहे थे, मुझे मेरे मुंह से निकला राहु, तो राहु की वजह से जो भी कर्मा आप भुगत रहे थे, तो आने वाले दिनों में ये सभी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। क्योंकि चक्रास अगर बैलेंस हो जाते हैं तो पास्ट लाइफ के कर्मास भी मतलब रिलीज़ हो जाते हैं। रूट चक्र जब आप बैलेंस करते हो तभी जो है जैसे जैसे वो बैलेंस होता जाएगा, पास्ट लाइफ का कर्मा आपका रिलीज होता जाएगा, और आपकी मनी अबंडेंस आपको मिलेगा, करियर में आपको सक्सेस मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर से लेके 54 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आपका जो है सोलर प्लेक्सिस चक्र भी, मुझे इंट्यूशनली ऐसा लग रहा है कि सोलर प्लेक्सिस चक्र भी आपका एक्टिवेट होता जा रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। 9 ऑफ सोर्स फर्स्ट पाइल वाले यहाँ पे देखने के लिए आ गए हैं। कोई बात नहीं, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हैंडमेड का कार्ड है, मैंने बोला ना कोई तो मतलब यहाँ ये पाइल में भी चक्रास पे काम कर रहे हो आप लोग। यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे भी 9 नंबर है, 9 एनर्जी है, 9 नंबर मार्स के अंडर आता है। तो आपका 100% रूट चक्र बैलेंस होने वाला है। यहाँ पे जो है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। मैंने बोला ना आपको सक्सेस मिलेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। टावर देख के डरना नहीं, क्लैरिफिकेशन ले लेंगे इसका सबका। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए बस। 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए बस। हीलिंग चल रहा है, कंफर्म हीलिंग हो रहा है आपका। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या चाहिए। पाइल नंबर 2, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। तो टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स बॉटम में है, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 1, आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही है, यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने 10 मैनिफेस्टेशन की है, लेकिन उसमें से 2-3 तो आपकी पूरी हो चुकी है, और आप जो है अभी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आने वाले दिनों में जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन आप जो है निगेटिव होते जा रहे हो, आपको निगेटिव नहीं होना है। आपकी ये जो
मतलब मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स द्वारा सुनी जा रही है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको टेंशन डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। आप बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि आप वहाँ से बहुत नर्वस हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ पे आपकी लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रात को आपकी नींद गायब है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पास जो कुछ भी आपने खोया उसके ऊपर ही आपका ध्यान है, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप बहुत इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कॉन्फिडेंट, लेकिन अभी इमोशंस आप में ज़्यादा हो रही है। इमोशनल जो है इमोशन से रिलेटेड जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है और हार्ट चक्रा, मुझे लगता है कि आपका ब्लॉक्ड है। यहाँ पे आपका मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी इमोशनल साइड जो है बहुत हर्ट आप हो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आने वाले दिनों में आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सब कुछ हील हो जाए, ये सब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाए और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत हो, ये आप मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से आपने किसी से वॉक अवे किया है, ये मुझे यहाँ पे आप अकेली एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हो। वॉक अवे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप दोनों में जो है मुझे दूरियाँ दिखाई दे रही हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर आप सिंगल हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए। आपको पता चल गया है कि जो वन नाइट स्टैंड वगैरह उसमें कुछ ये नहीं है। आपको आपकी इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता आपकी ज़िंदगी का डेस्टाइन पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने मतलब आपको हील कर रहे हो, हीलिंग के कार्ड्स तीन यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत मैनिफेस्टेशन तो आप कर ही रहे हो, आप साइड बाय साइड आप हीलिंग भी कर रहे हो। आप अपने मतलब जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसको प्रे कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में जो है ये सब जो कुछ भी चल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ये फेज़ जो है जल्दी ख़त्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आपको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, आपके हर जगह में सक्सेस मिले। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है आया हुआ है, जो विक्ट्री को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, नेम फेम को शो करता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। पाइल नंबर 2 आपके पर्सनल लाइफ में भी होने वाली है और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप जो चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप सक्सेस मतलब पैसा चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। मैंने जैसा बोला रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है। ये निगेटिव एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपको ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा। आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये दोनों कार्ड जो है ओवर थिंकिंग का कार्ड है। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको जो है वो छोड़ देना है, जो कुछ भी हुआ निगेटिव छोड़ देना है और पॉजिटिविटी की ओर जाना है। आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो, तो आप अपने ज़िंदगी में क्यों अंधेरा कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे यही आपको बताना है कि आप अपने यहाँ पे अंधेरे की तरफ आप मत देखिए, यहाँ पे जो कप्स गिरे हैं उसकी तरफ मत देखिए, पीछे देखिए कि आपके पीछे कप्स आपके भरे हुए हैं। आप उस तरफ देखिए जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे आप देख रहे हो, उजाले की तरफ आप देखिए। उजाला आपका यहाँ पे भी देखिए, सनराइज़ हो रहा है, यहाँ पे भी उजाला है, यहाँ पे लाइट है। तो लाइट की तरफ आप देखिए, आने वाले सक्सेस की तरफ आप देखिए, वहाँ पे काम कीजिए, निगेटिविटी को छोड़ दीजिए। यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी की जो मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे भी देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो 100% ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। और जो कुछ भी हो रहा है अचानक से हो रहा है। टॉवर का कार्ड जो है ना, हर वक्त बुरा नहीं होता। जो अचानक से चीज़ें होने वाली है ना, उसका इंडिकेशन ये होता है आपकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ ना कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अचानक से आ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपने मैनिफेस्ट तो कर
किया हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन आपको पूरा नहीं होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा आपका एक नेगेटिव पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये जो ब्लैक एनर्जी है ना, वो जैसे ही निकल जाएगी, जैसे आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपके जो है ना मैनिफेस्टेशन अचानक से पूरी होने वाली है। ये ऑफर्स आपको सामने से आने वाले हैं, फिर वो आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, आपको सामने से ऑफ़र आने वाली है। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये ऑफर्स आने वाली है आपको। मुझे लगता है ना विदिन 6 to 9 मंथ्स में जो है ना सामने से कहीं ना कहीं पे जो आपका ये मैनिफेस्टेशन 3 महीने में तो पूरी होगी ही होगी, मतलब स्टार्ट होना चालू हो जाएगा आपके काम के रिलेटेड या फिर आपकी शादी से रिलेटेड। और 9 मंथ्स में, मतलब 9th मंथ कौन सा आता है, सितंबर महीने तक आपका इस पे काम शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपकी शादी के रिगार्डिंग विषय, तो सितंबर महीने में सितंबर के बाद में ये जो है शादी आपकी हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप काम के रिलेटेड कुछ विषय, पैसे से, सक्सेस से रिलेटेड, तो 3 महीने में आपका काम शुरू हो जाएगा। और आने वाले सितंबर अक्टूबर तक आपका जो मतलब विश है ना, जो कि आपको वहाँ से पैसा आना चाहिए, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है कि आपको पैसा आना और सक्सेस दिखना चालू हो जाएगा। मुझे ये स्प्रेड से ये पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे जो है 3 ऑफ वॉन्ड है। तो वॉन्ड के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप फोकस्ड हो, करियर में जो सक्सेस पाना चाहते हैं ना, फोकस्ड है। आने वाले 3 महीने में तो 100%, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। 3 महीने में 100% आपके विश तो फुलफिल मतलब होने वाली है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसमें स्टार्ट हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा काम। आप देखिए फोकस्ड हो, यहाँ पे भी देखिए आप फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस्ड हो, आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, कंफर्म मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने वाला है, आपको पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, सक्सेस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी स्ट्रांग हो रहा है। मैंने आपको इंट्यूशनली बताया था, यहाँ पे देखिए येलो कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, मुझे यहाँ पे उजाला है, यहाँ पे उजाला है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आपका जो है रूट चक्रा भी स्ट्रांग हो रहा है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी स्ट्रांग हो रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा स्ट्रांग हो रहा है तो सैक्रल चक्रा भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि एकदम से एक चक्रा स्ट्रांग हो रहा है, दूसरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो नीचे के 3 चक्रास आपके 100% एक्टिवेट हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तभी आपको मतलब आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको पैसा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा। जो लोग फैमिली से रिलेटेड विश कर रहे हैं, उनकी विश भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उनके लिए नवंबर का महीना, नवंबर नहीं, अक्टूबर 10 यानी अक्टूबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है महीना है। आप अगर मैरिड हो, आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रहा था, उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, आप दोनों में दूरियां आई थी, तो आपकी ये विश भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल है, वो शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी अपने घर वालों की रजामंदी से ही, मुझे लगता है लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, घर वालों की रजामंदी से ही आपकी शादी होने वाली है। आपको जो है एक अच्छा भरा पूरा परिवार मिलने वाला है। आपका हार्ट चक्र भी ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपको हर चीज़ में आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होने वाली है और हर चीज़ में जो है सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निगेटिविटी है, मैं समझती हूँ निगेटिविटी थोड़ी सी है, लेकिन आप उसके ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास बैलेंस कीजिए और वहाँ से जो है आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये मैनिफेस्टेशंस आपकी आने वाले 3 महीनों में पूरी होने वाली है। लेकिन आपको यही आपका जो कार्ड आया है कि कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, इसमें से जो थिन लाइन है वो आपको उसको समझना है। आपको ये भी है, कॉन्फिडेंट है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको नहीं होना है ओवर कॉन्फिडेंट। आप बहुत आगे तक जाओगे, आप ग्राउंडेड रहो। आपका रूट चक्र जब स्ट्रांग होगा ना, आप ग्राउंडेड रहोगे। देखते हैं एंजल क्या गाइड करता है।
फॉरगिवनेस, अबंडेंस, मैंने बोला ना आपको मैं आने वाला है अबंडेंस और रिकवरी। तो पॉइंट नंबर 2, आपको जिन्होंने भी हर्ट किया है, कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो उनको फॉरगिव कीजिए, उनको माफ़ कीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको कर्स मत कीजिए। ये आपको गाइड किया जा रहा है एंजल की तरफ से। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। और रिकवरी, जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में निगेटिव हुआ था उसकी रिकवरी आने वाले दिनों में होने वाली है। आने वाले दिनों में यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में जो है सभी चीज़ों की भरपाई की जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और चक्रा बैलेंसिंग अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप चक्रा बैलेंसिंग के पेड सर्विसेज चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।